गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या, हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। युवा सेना के थाने पालघर युवा निरीक्षक आप बनाए गए हैं। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किस तरह से आप उसको देखते हैं? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ संजय पांडे। पहले तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे जो युवा खासदार हैं श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे पूर्वेश सरनाइक साहब जो युवा सेना के कार्याध्यक्ष पद पर भी उनकी नियुक्ति हुई है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने मुझ पर विश्वास दिखा के मुझे युवा सेना कार्यकारिणी में पद दिया और उसके अलावा थाने पालघर जिले का मुझे निरीक्षक बनाया गया है। तो ये जो लोकसभा इलेक्शन की जिसने आपने जो बात की, तो मैं इसके लिए जो भी हमारे युवा वर्ग हैं उनको कहना चाहूँगा कि पहले तो कई ऐसे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अपनी वोटिंग आईडी नहीं बनाई है, मतलब वो इस काबिल ही नहीं है कि वो वोट कर पाए। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ये हमारा अधिकार है कि हमारे पास वोटिंग आईडी हो, वोट करने का ये हो, क्योंकि अगर आपके पास यही चीज़ नहीं है जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तो आप किस चीज़ से कह पाएंगे ये सरकार सही है या ये गलत है या ये चीज़ होनी चाहिए या सड़कें सही होनी चाहिए। तो पहले आप उस काबिल बनिए कि आप वोट दे सके और फिर आप कहें कि सरकार सही है या गलत है, जो कुछ भी। तो पहले वो ताकत को ये करें, अभी भी टाइम है, वोटिंग आईडीज बनाएं और उसके बाद में जज करें कि कौन सरकार आनी चाहिए और कौन जीत के आना चाहिए। और युवा सेना लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से काम कर रही है? काफ़ी सक्रिय हो चुकी है युवा सेना भी, शिवसेना भी, हमारा पक्ष भी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी जनवरी चल रहा है मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाने चाहिए, उसके पहले आचार संहिता लगेगी। तो मेरे ख्याल से जो ये जो खासदारकी का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं होता है, ये नेशन वाइड मतलब पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन होता है जिसमें प्रधानमंत्री चुन के आते हैं। तो उसमें इसका जो एरिया होता है, जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। अब जैसे हम यहाँ जहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे नवी मुंबई से लेके मीरा भाईंदर तक का है, तो इतने बड़े इसमें जब आप कोई पॉलिटिकल इलेक्शन का देखते हैं तो उसको बहुत ही बारीकी से देखना रहता है और उसमें छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर, चाहे वो कार्यकर्ता हो या वो आमदार हो, हर किसी को उसमें ध्यान देना पड़ता है और इस हिसाब से ही हमारी पार्टी और हमारा युवा सेना उसमें ध्यान दे रहा है। और आप सर ये हर युवाओं के मतलब जिस तरह हजारों लाखों युवाओं के लिए एक आप आदर्श की तरह देखे जाते हैं, तो और इलेक्शन को जिस तरह युवा जो है उसको थोड़ा से कम की तो वो देखते हैं, तो आप उन युवाओं को, उन युवा पीढ़ी को आप किस तरह से मतदान के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, किस तरह से उनको आप ये देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इसमें उनका उसमें प्रेरणा कम है, वो इस वजह से है क्योंकि उनका इंटरेस्ट कम है इसमें, उसमें रुचि कम है। तो वो रुचि बनाने के लिए उनको समझना पड़ेगा कि क्या हो गया है कि लोग जो युवा वर्ग है उनका ये सोचना है कि ये हमारे काम की चीज़ ही नहीं है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जो बड़े हैं वही देखेंगे। पर ऐसा नहीं है, उनको ये सोचना चाहिए जो हमारी नई सोच है, आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और जो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जो आपका ये जनरेशन है, इस चीज़ को आपको उसमें डालना चाहिए और ये नई नई तरकीबें उसमें लानी चाहिए और उसके लिए आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तभी इंटरेस्ट भी आएगा, तभी आप कुछ बदलाव ला पाएंगे। बदलाव अगर चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा। सिर्फ बातें करके और सिर्फ बोल के कि नहीं ये सही नहीं है, वो लोग गलत करें, दूसरों की गलती निकाल के काम नहीं होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी युवाओं को लेकर, युवा पीढ़ी को लेकर उनको कहते हैं कि हर युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, उसको हिसाब से देखिए। एकदम सही कहते हैं। एक इंग्लिश में फ्रेज है, कहावत है, द डेज ऑफ द यूथ आर द डेज ऑफ ग्लोरी। इसका मतलब ये है कि मतलब जो युवा जब रहते हैं उसकी जो मतलब जो समय रहता है वो इतना, मतलब आपके इसमें इतनी एनर्जी रहती है, इतनी ताकत रहती है, आप इतना भाग दौड़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, तो आपने वो यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि आपने वो उसको वेस्ट जाने देना चाहिए कि मतलब उसको आपने कहीं ना कहीं काम में लाना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वही कहना है। और सर अपने थाने पालघर में जिस तरह से निरीक्षण आपका दौरा चल रहा है, जहाँ हर हर जगह पर आपकी कैंपिंग चल रही है,
तो अभी जिस तरह देखा जा रहा है कि पक्ष को लेकर दो गुटों में जिस तरह चल रही है, तो कहीं न बहुत सी जगह पर युवाओं द्वारा ही कहीं न कहीं एक मतभेद किया जा रहा है। क्या आपके साथ भी जिस तरह आपके ऐसे कैंपेन में कई परिसर में किस तरह से आपको कोई वाकया, कोई घटना आपके साथ में कैसी देखने को मिली किसी? मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है, मतभेद या कुछ ऐसा कहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, थाने और पालघर तो आप छोड़ दीजिए, मैं आपको इसी साल की मतलब पिछले साल की बात बताता हूँ। मैं अयोध्या गया था और वहां पे भी लोगों के मन में ये था कि जो इनका पक्ष है, जो शिंदे गढ़ है, जो असली शिवसेना है, उसके कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं और उनके लिए जो स्वागत किया गया था, तो वो हम कार्यकर्ताओं ने उतना स्वागत नहीं किया था जितनी वहां की स्थानिक पब्लिक ने की थी। अब शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र में है, तभी मेरे ख्याल से ज्यादा एक साल भी नहीं हुआ था बन के, और तब जाके इतना ज्यादा क्रेज वहां पे यूपी में अयोध्या में, जहाँ पे रामलला का घर बनने जा रहा है 22 तारीख को, हम सभी लोग वहां पे जाने वाले हैं। तो उस जगह पे जब हमारा भेदभाव नहीं किया गया, प्रदेश में नहीं किया गया, तो यहाँ पे जहाँ महाराष्ट्र में ये सरकार को इतने अच्छे तरीके से अपनाया जा रहा है, इतना सारा काम किया जा रहा है दिन पर दिन। आज हम यहाँ थाने में रह रहे हैं, थाने के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ जी शिंदे साहब, और यहाँ पे इतना बदलाव हम देख सकते हैं। खड्डे मुक्त थाने का उन्होंने प्रण लिया है, और जो हुआ भी है, आप ट्रैफिक बोलिए, आप खड्डे बोलिए, आप जो बोलिए, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। लाइट्स लग रहे हैं चारों तरफ, एक एक त्योहार ऐसा मनाया जा रहा है जैसे कि मतलब कोई चीज की कमी नहीं रह रही है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, और लोगों को यही चाहिए था, क्योंकि जो एक कोरोना दौर से हर कोई गुजरा है यहाँ पे, जिसमें हर किसी को मालूम पड़ा है कि आपकी जिंदगी की क्या कीमत है, आपके समय की क्या कीमत है। उस चीज को बिना कोई पाबंदी के, बिना किसी चीज को, हर दिन को जीने का जो ये एक फ्रीडम है, वो इस सरकार ने दिया है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मुझे नहीं लगता उस वजह से हमें कहीं भी भेदभाव फेस करना पड़ा है। प्रतीक्षा थी राम मंदिर को लेकर, 22 जनवरी को उस राम मंदिर में रामलला विराजने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको? बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक त्योहार मनाने जैसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 22 जनवरी को हर एक हिंदुस्तानी ने, हर एक इंडियन ने अपने घर में दिवाली का तरह मनाना चाहिए, और हर कोई बेशक मनाएगा भी। उसका कारण ये है कि इस दिन के लिए सालों से लोग रुके थे, और ये एक नामुमकिन जैसा हो चुका था, पर जब से मैं कहूँगा मोदी सरकार आई है, तब से ये चीज़ कहीं ना कहीं संभव होती दिख गई, और आज वो दिन आ गया है जब बोल रहे थे कि तारीख बस बता रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो आज वो तारीख भी आ गई है, वो दिन भी आ गया है, और आप सब देख भी लेंगे कि उस दिन पे क्या होने वाला है। उस दिन की तैयारी अगर आप पूछें तो हमने थाना भर में भी उसकी तैयारी चल रही है, और हम मेरे प्रभाग में अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने यहाँ उपवन के तालाब में हर रविवार को, हर संडे को, वहां पे हमने गंगा आरती का आयोजन किया गया है। हमारा एक प्रतिष्ठान है, एक ये है समाज का, ये है, उससे हमने रखा गया है, जिसमें कि कई साधु पंडित होते हैं, जो वहाँ पे बकायदा हनुमान चालीसा से लेके, गणेश भगवान की आरती से लेके, और गंगा आरती से साथ में कई सारे बड़े बुजुर्ग वहाँ पे आते हैं, और उनके साथ में एकत्रित होकर यहाँ पे गंगा आरती की जाती है। 22 जनवरी को आपके प्रभाग में किस तरह की तैयारी राम मंदिर को लेकर की? अभी हमने एक रथ बनवाया है, और वो रथ को हम पूरे हमारा जो प्रभाग है उसमें घर घर के लोग जो यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पर जो भव्य एक जो आयोजन है वो नहीं देख पाएंगे, सिर्फ टीवी के माध्यम से देख पाएंगे या मीडिया के माध्यम से देख पाएंगे, उनके लिए हम यहाँ पे एक रथ आयोजित कर रहे हैं, जिसके वो घर घर के यहाँ पे घुमाएंगे, एरिया में घुमाएंगे, पूरे प्रभाग में घुमाएंगे, और उसके वजह से लोग एक उसका आनंद ले पाएंगे, और एक त्योहार की तरह उसे मनाएंगे। को लेकर आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्या होगा? 22 जनवरी का दिन ऐसा दिन रहने वाला है जो हर एक को सालों साल, दसों साल तक याद रहने वाला है। तो सभी लोग उस दिन को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं, देखें, समझें, उस चीज़ की क्या ये कीमत समझें, और सिर्फ ये नहीं कि ये कर रहे हैं इसलिए हम करना चाहते हैं। दिल से सोचिए, दिल से समझिए कि क्यों इतने सब लोग इतना उसको चाह रहे हैं, इतना करने को देख रहे हैं, उसकी अहमियत समझिए। धन्यवाद।